कि जिन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज 1980 में मुकाबले खताती में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके किया। जैसा भी किसी माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल बासित रजा मुस्तफाई साहिब अदालत मुस्तफा इंटरनेशनल गुजरावाला से तशरीफ लाए और हम इनको खुशामदीद कहते हैं कि आपने इज्जत बख्शी, आप तशरीफ लाए। तो मैं बात कर रहा था कि हमें एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, काबिल कदर, काबिल फख्र शख्सियत को दावत दे रहा हूँ कि जिन्होंने अपनी फनी जिंदगी का आगाज 1980 में मुकाबला खताती में फर्स्ट पोजीशन हासिल करके किया और आजकल वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में अपनी खिदमत जो है बतौर खतार सर अंजाम दे रहे हैं। अगर उनके तारफ की बात करें तो मुझे बड़ा ही लंबा टाइम चाहिए। तो इंटरनेशनल खिताब हैं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटियों में अपने फन का मुजाहरा बतौर खताब कर चुके हैं। तो पतों की सहूलत है, भरपूर तालीम के साथ भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली साहब से गुजारिश करके दुआएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब जुल्फ़िकार अली साहब खताती माशाल्लाह, ये मुझे खुशी है कि 15वां सालाना जो कैलीग्राफी की इधर सेमिनार मुनक़िद होता है, तो मेरी फर्स्ट टाइम इसमें जो आज कंट्रीब्यूशन है, हाज़िरी है मेरी, मैं कोशिश करूंगा, वक्त महदूद है, लेकिन चंद बातें जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ी सी रूटीन से आपको मैं बातें करूँ ताकि अपनी ज़िंदगी में आपकी, मैं समझता हूँ कि आर्टिस्ट को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मेरी गुफ्तगू से आप इस्तेफ़ादा हासिल करें। थोड़ी सी तारीख मैं बयान करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आर्ट के मतलब थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, वैसे तो माशाल्लाह आप बहुत जानते हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा आपको बता दूंगा तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर होगा और मेरे मेहमान गिरामी जो है वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। हज़ारों साल पहले ये जो बुनियाद, कैलीग्राफी की बुनियाद जो रखी है, इसका मैं जिक्र करने लगा हूँ। हज़ारों साल पहले एक शख्स ने एक चौराहे में बकरियां चराते हुए क्या देखा कि उसकी बकरियों के ऊपर एक शेर ने हमला कर दिया। उसने इस हमले को रोकने के लिए मज़ामत की, शेर को मार दिया। ये बहुत बड़ा अमल था। जब उसने शेर को मारा तो उसने सोचा कि ये इतना बड़ा मैंने काम किया, लोगों को मैं कैसे बताऊं हर आदमी को कि मैंने शेर को मार दिया, शेर को मार दिया। ये बड़ी अजीब बात थी। उसने जब ये सोचा, सोचने के बाद उसने एक चट्टान देखी, चट्टान के ऊपर उसने उसको अच्छी तरह साफ किया। साफ करने के बाद उसने उसके ऊपर शेर बनाया, फिर अपने आप को पेंट किया। मतलब पेंट क्या करना था, उसने वैसे ही लाइनों से ऐसे खींचा तो पूरी शक्ल शेर की लगनी शुरू हो गई, बकरियों की लगनी शुरू हो गई। इस तरह उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इसके ऊपर बना दी। जो भी आदमी उसको देखता था उस लैंडस्केप को, तो उसको देख में ये बात आती थी कि कोई आदमी है वो, यानी सारी कहानी जो उसने वो शेर को मारा, वो सारी चीज़ें उसके आंखों के सामने, वो एक मैसेज था जो उसने फर्स्ट टाइम उस दीवार के ऊपर रकम किया। तो हुआ क्या कि वो ये जब ये रकम किया तो उस सबसे पहले जो ईजाद खत हुआ, उस खत का नाम रखा गया खत तस्वीर। तो वो उस आदमी की ईजाद थी। इस तरह चलते चलते मेरा आज का मौजूद भी क्रिएशन पे है कि ताकि आप जो चीज़ें माशाल्लाह इधर करते हैं, आपकी पेंटिंग भी मैंने देखी है। इधर दो तरह का काम है, एक ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है और दूसरा कैलीग्राफी पेंटिंग है। तो कैलीग्राफी पेंटिंग में पाकिस्तान में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है तो मैं उस पर बाद में आऊँगा। पहले मैं थोड़ा इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि चलते चलते इस चीज़ को आगे मुख्तलिफ इजाद होते गए, मुख्तलिफ दौर आते गए। हजूर अलैहिस्सलाम का ज़माना जब आया तो उस वक्त कैलीग्राफी बड़े अरूज पे थी। जब वही नाज़िल होती थी तो जनाब के पास कितने खताब थे जो वही को रकम करने वाले थे, तो वो कुरान मुख्तलिफ चीज़ों पे लिखा जाता था। उस वक्त कागज़ कलम जो आज आपको चीज़ें मुयस्सर हैं वो तो उस वक्त थी नहीं। उस वक्त लोग क्या करते थे, चमड़ा, लकड़ी, कागज़ तो था नहीं, उनकी जगह पे लकड़ी या पत्ते जो हैं दरख्तों के या बहुत बड़े दरख्तों की छाल जो होती है ऊपर से, उनके छिलकों के ऊपर लिखा करते थे। तो
तो इस तरह कुरान महफूज हुआ। फिर ये तेज़ी से दौर आगे मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि वक्त की मतलब कमी है, तो वो थोड़ा आगे ये दौर जब आया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर, उसमें एक जो बहुत बड़ी एक शख्सियत ने काम किया, वो आज तक किसी आदमी ने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपके इल्म में हो कि सभी जिक्र करते हैं हज्जाज बिन यूसुफ का कि कुरान पाक पे ज़ेर ज़बर नुक्ते उसने लगवाए नहीं। ये मैं आपको आज वादा कर दूँ कि हज्जाज बिन यूसुफ ने जो काम किया, कुरान पाक को रकम किया, एक किताब की शक्ल दी। ये काम उस वक्त में शुरू हुआ जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने दौर में ये ज़रूरत महसूस की कि इस तरह बिखरी बिखरी चीज़ें जो है ये कुरान कैसे मतलब इकट्ठा होगा। तो उन्होंने अपने दौर में मतलब कपड़े पे, जिसको आज आप कैनवस कहते हैं, तो आप तो कैनवस तैयार करते हैं, उसको कपड़े पे या दीगर चीज़ों पे इस तरह बना के तो उस कुरान को महसूस कर लिया। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो काम था ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से चलता आया। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उसी तरह सन 50 हिजरी में अबू अल सऊद दीवाली एक मोहतरम थे जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द थे। उन्होंने जो बहुत बड़ा काम किया वो कैलीग्राफी में आज भी हमारे लिए बहुत ही एजाज़ की बात है। क्यों? वरना अगर वो ये ना करते तो हो सकता है आज हमारा कुरान पढ़ने में कोई गलतियाँ हो जाती। उन्होंने ज़ेर ज़बर नुक्ता उनकी जात थी। अबू अल सऊद दीवाली सन 50 हिजरी में उन्होंने ये ज़ेर ज़बर नुक्ते जो उसके ऊपर लगाए जाते थे। आपको पता है पहले जो कुरान लिखा जाता था कुर्सी लिखी जाती थी और नुक्ते लिखे जाते थे। नस्ब भी बहुत पुराना खाता है, सुलस भी आराइशी खाता है और मतलब इस तरह काफ़ी खाते। एक खत ऐसा भी था मतलब सियाकत, ये खत सियाकत जो है आज भी लिखा जाता है, इसकी बुनियाद रखी थी तुर्कों ने। ये काम हमारे लिए, ये जो खत था ये हमारे लिए उस जगह पे जैसे हुकूमती डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है, जिसको आप सादा लफ्ज़ों में शॉर्ट हैंड कह सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि ये जो इस तरह चलता चलता हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में जब ये दौर आया तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने बड़े कामों में सबसे बड़ा काम ये किया कि उसने ये सारी जो चीज़ें पीछे हो चुकी थी उसने इनको एक किताब की शक्ल दी जो आज हमारे पास एक मुक़द्दस किताब है। ये आज जो भी आज हम लफ्ज़ बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये गलती नहीं होती। चाहे किसी भी मज़हब से मुतल्लक़ रखने वाला, चाहे किसी भी ज़ुबान से, जब वो इस इबारत को पढ़ेगा तो वो ऐसे ही पढ़ेगा, गलती नहीं होगी। अगर ये ज़ेर ज़बर नुक्ते ना होते तो क्या होना था, कोई गलती हो सकती थी। कोई ज़बर को ज़ेर पढ़ सकता था, कोई ज़ेर को ज़बर पढ़ सकता था। माशाल्लाह इंतहाई खुशी की बात है कि आज जो कैलीग्राफी का वजूद है ये बेशुमार ममालिक ने इस पर स्ट्रगल की है। इस्लामी कैलीग्राफी वाहिद ऐसा खाता जो पूरी दुनिया के तमाम तर लोग जो अपने अपने खत पेश करते हैं उनमें से फोकियत हासिल है इसको इस्लामी कैलीग्राफी। इस्लामी कैलीग्राफी पिछले दिनों मेरा विजिट हुआ ईरान का, तो मैंने बहुत हैरानी से मेरे जब मैं जहाज में बैठा हुआ था मैं सोच रहा था कि पुरानी कैलीग्राफी जो ईरान का तुर्की का जिक्र होता है इसमें क्या ऐसी बात है जो पाकिस्तान में नहीं है। खैर मैं उधर गया हूँ, मैंने क्या देखा है कि एक मज़ार के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्प्ले थी, कुछ लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने ये देखा कि कलम की जो असल हुस्न था उन्होंने एज इट उसको एक्सपोज करके बड़ा लार्ज करके उन्होंने वो बोर्ड बनाया। मैंने देखा कि इधर काम को समझने वाले लोग हैं, इंतहाई खुशी हुई। घरों घरों में लोगों में कैलीग्राफी की मशक दी जाती है, फने खताती को फरोग दिया जाता है। खैर चलते चलते ये तो चीज़ें हैं हमारे करने वाली जो हम नहीं कर रहे हैं। इधर माशाल्लाह व्हाट्सएप है जो इन्होंने ये शमा रोशन की है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। क्यों कि इस दौर में मैं पिछले दिनों इनकी शॉप पे आया हूँ तो मैंने क्या देखा है कि उधर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चों को ये कैलीग्राफी की मशक दे रहा है। ये छोटी बात नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, आप समझे। देखे ना
माशाल्लाह ये सरजमीन जो है फैसलाबाद की, इधर बड़े बड़े फनकार पैदा हुए हैं। अगर नुसरत फतेह अली खान साहब को डिस्कस किया जाए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसा नामवर उस्ताद, अगर उसके पास कोई आ जाए आदमी आम कि मुझे सारे काम पादानीसा सिखाओ, तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा ना, पहले राग सीख के आओ फिर मैं आगे बताऊंगा, क्यों इतने बड़े अजीम उस्ताद हैं। तो माशाल्लाह ये भट्ट साहब छोटे छोटे बच्चों को अली के सिखा रहे हैं उधर बैठ के, ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। बालक अपने बच्चे को इतना टाइम नहीं दे सकता। वो भी कहता है बेटा, अपने मुलाजिम को कहता है ये किसी ट्यूटर अच्छे के पास इसको ले जाओ, वो इसको चंद चीजें समझाएगा। अगर बेटा वाल के पास आ जाए तो वाल कहता मेरे पास बेटा इतना टाइम ही नहीं है। अफसोस है हमें। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में वो कैलीग्राफी सिखाते हैं बकायदा घरों में, उन लोगों ने अकेडमियां बनाई हुई है। आज हमारे पास जो फन है, यकीन माने कि अगर आप स्टडी करें कि जिन लोगों ने मेहनत करके इसको पेश किया हमारे बदरसगीर में, कितने अजीम इंसान होंगे। ईरान से जब बदरसगीर में ये फन दाखिल हुआ, कैसे हुआ? शिकस्ता से अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब ने स्ट्रगल करके इस फन को लाहौरी नस्तालीग में तब्दील कर दिया, जिसको आप नस्तालीग कहते हैं। यूसुफ दहलवी साहब जिन्होंने कराची में मुरव्वज किया, आज हुकूमत पाकिस्तान हमारी करेंसी के ऊपर लिखा होता है ये दहलवी खाता है। ये लिखत नस्ल की एक नस्ल है, किस्म है सॉरी। तो ये इतनी बड़ी चीजें हमारे पाकिस्तान में, ये दो बहुत बड़े उस्ताद हो गए। अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब का नाम वो है, अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब का नाम वो है जो मैं बयान करूं नहीं कर सकता। उनके दौर में बड़े बड़े उस्ताद हुए हैं, काजी जरी रकम साहब हुए हैं, नफीशा साहब हुए हैं, अबू यूसुफ सदीकी रहमतुल्लाह अलैह हुए हैं, इस तरह दीगर। और एक और मैं उस्ताद गुमनाम उस्ताद के जिक्र कर दूं, ना 100 साल आगे कोई उनके लेवल का उस्ताद आएगा, ना 100 साल पीछे कोई होगा। वो है, उनका नाम गुलाब सरवर राय साहब। अफसोस कि हमारी आर्टिस्ट बरादरी ने उनका, शायद किसी लोग जो पुराने लोग इधर पे बैठे हुए अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब के लेवल के, पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी मोहम्मद अली जाहिद साहब से, तो मोहम्मद अली जाहिद साहब से जिक्र गुलाम सरवर राय साहब का छिड़ा, तो उन्होंने कहा कि वो अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब के लेवल के उस्ताद थे। तो मसला ये है कि जब क्रिएशन का अमल मजबूर हूँ, बल्कि इस पर रोशनी और भी डालनी थी, बल्कि अब किस्सा मुख्तर है कि चंद चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी ये कुछ भी रहेगी, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। एक दो बातें आपसे करूँगा, फिर इजाज़त चाहूँगा। वो मेरा ख्याल एक बात नहीं, आप सारा मजमून समझ जाएंगे। जब अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब का दौर था और यूसुफ दहलवी साहब का दौर था, उस वक्त बड़े अजीम उस्ताद थे। उस वक्त एक और आदमी ने क्रिएट की चंद चीज़ें। वो कौन था? वो हमारे साथ कैन था। तो जो मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि उस दौर में भी बहुत तनकीद हुई साहब कैन साहब से। क्यों कि अब्दुल मजीद परवीन रकम साहब ने 3.5 कद की लफ लिखी है, तो दूसरे लोगों ने ये आज जो है कोई 3 कद लिख रहा है, कोई इसमें फंसे हुए हैं ये हम लोग खताब। तो साहब कैन ने उस दौर में क्या किया कि अलिफ उसने अपनी मर्जी से लिखी है, जितना उसका कद उतनी बड़ी उसने अलग लिखी है। तो लोगों ने तनकीद शुरू कर दी कि ये क्या हो गया। अभी ऐसे नहीं होता है, हर दौर में तनकीद होती है। मुस्बत तनकीद जो होती है वो इंसान को प्रमोट करती है, नेगेटिव तनकीद जो करने वाला है उसको बर्बाद करती है। मैं आपको ये बात बताऊं कि आज हमारे यहाँ जो कैलीग्राफी पेंटिंग है उसमें आपको खते मॉडर्न कैलीग्राफी और ट्रेडिशनल कैलीग्राफी दोनों मिले। तो इस लिहाज से मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है
कि अगर कोई बच्चा कोई लफ्ज़ लिखता है तो मैं देखता हूँ कि उधर क्या नाम है फेसबुक पे कुछ चीज़ें आती हैं तो मुझे हैरत होती है। कोई आप दिखा सकते हैं इतने माशाल्लाह लोग बैठे हुए कि किसी ने अलिफ पे बेजीमदार चीज लिखी हो तो जो जाविये इधर फेसबुक पे बताते हो उन जावियों की तरफ लिखी हो, बड़े बड़े नाम बैठे हुए हैं। ये गुलजार भाट साहब भी हैं जिन्होंने फैसलाबाद में शमा रोशन की हुई है, नहीं है ना। तो ये तनकीद मुस्बत तनकीद सीखें और इस फन को फरोग दें ताकि आने वाली नस्लें इससे फायदा हासिल करें। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो इस बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। यार जिंदा, अस्सलाम वालेकुम।